चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जैसे ही चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चांद की धरती पर कदम रखा, वैसे ही उसके अंदर रखे 26 किलोग्राम वजन और 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलकर चांद पर अपने पदचिह्न छोड़ने लगा। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान सफलतापूर्वक चांद पर चहलकदमी कर रहा है। रोवर 14 दिनों तक चांद की धरती पर रहेगा और इस दौरान बाहर की अंधेरी दुनिया के रहस्यों पर से पर्दा हटाएगा। इसके लिए प्रज्ञान रोवर और लैंडर में कई इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। लैंडर विक्रम के अंदर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री नाम का एक उपकरण लगाया गया है, जो पृथ्वी से चंद्रमा पर आने वाला प्रकाश की जांच करेगा और उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर पृथ्वी जैसे अन्य उपग्रहों की खोज करने में मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो धरती और चांद की दूरी तक सटीक जानकारी देगा। लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अच्छी तरह से स्थापित स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग आमतौर पर पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की कक्षों का सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी से चांद तक और वापस जाने के लिए लेज़र पल्स की उड़ान के समय को मापकर इसकी सटीक दूरी की गणना करेगा। इस लेज़र की मदद से चांद के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी मिल सकेगी। चांद की मिट्टी की जांच के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंक्लूड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट मिट्टी की जांच कर ये पता लगाएगा कि चांद कितना पुराना है और उस पर अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। चांद की मिट्टी की रासायनिक संरचना और उससे अंदर छुपे खनिजों की मौजूदगी की संभावनाओं को भी पता लगाएगा। इसरो ने विशेष रूप से चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लोहे का पता लगाने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर तैनात किया है। इंसान के चांद पर रहने की संभावनाओं और चांद के अन्य इस्तेमाल को तलाशने के लिए इसरो ने लैंडर में रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर पेलोड लगाया गया है। ये पता लगाया गया कि चांद पर समय के साथ साथ स्थानीय गैस और प्लाज्मा एनवायरनमेंट में क्या क्या बदलाव आ रहा है। चांद पर होने वाले कंपन की जानकारी पेलोड जुटाएगा। ये लैंडिंग स्थल पर चंद्रमा की सतह, क्रस्ट और मेंटल को चिन्हित करने के लिए भूकंपीय गतिविधियों का मापेगा। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 14 दिवसीय कार्य शुरू करेगा। इसके विभिन्न कार्य में चंद्रमा की सतह के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वह प्रयोग करना भी शामिल है। इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के भीतर रखा गया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपना रोवर को तैनात करेगा, जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की संरचना के बारे में अधिक जानकारी देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और खनिजों का भंडार होने की उम्मीद है। प्रज्ञान रोवर का सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों का मेजरमेंट करेगा। बता दें कि लैंडर में सुरक्षित टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए कई सेंसर है, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने और स्थिति संबंधी ज्ञान के लिए कैमरे का पूरा सूट शामिल है।